अधूरी सी आस हो। सैफी भाई के घर वाले आए हुए हैं मिठाई का टोकरा लेकर। असल में बात यह है कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनको लगता है कि मैं दुनिया का निकम्मा तरीन इंसान हूं। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। ऐसे मामलों में फैसला करना मुश्किल हो जाता है, बस अल्लाह बेहतर करे। मैंने खुद ही इमरजेंसी में बुलाया और खुद ही आधे घंटे लेट हूँ। जो भी हो, आप वादा करें कि इसका असर हमारे घर पर नहीं आएगा। अकाउंट में पैसे भेज देना अभी। हाँ ना, ज्यादा ही भेज। मुझे क्या पता यार कि बिल कितना आएगा यहाँ पर। और अगर इनकार करना हो आप मना कर दें, कोई इशू नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। और तुम्हारे इस फैसले का हमारे ताल्लुक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी हाँ ही हुई थी, आपके साथ ही रुखसती की बात कर दी। दादी, आप ये सब कुछ मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकती हैं? तुम्हारी शक्ल से तो बिल्कुल लग रहा है कि तुमको हाँ की कोई खुशी नहीं। क्या होगा इसका तो मुझे भी नहीं पता यार, मैं तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इस रिश्ते को कबूल ही नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ कैसे होगा? हम तो आज हैं कल नहीं, जिंदगी तो इन दोनों ने गुजारनी है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया।
इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था,
जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ।
जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था।
संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था।
इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही ज़ैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था, जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है, उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? ज़ैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है, जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला ज़ैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला, जो पानी की भारी बाल्टियाँ उठाकर थक चुका था। ज़ैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही ज़ैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था, जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है, उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? ज़ैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है, जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला ज़ैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला, जो पानी की भारी बाल्टियाँ उठाकर थक चुका था। ज़ैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही ज़ैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था, जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है, उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया, जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? ज़ैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है, जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला ज़ैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ।
घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली, मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं, बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती, मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है।
लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे एक सुनहरी चाबी मिली मगर सामने कोई ताला मौजूद नहीं था। अचानक दीवार पर एक पोशीदा दरवाज़ा नमूदार हुआ। जैसे ही जैन ने चाबी इसमें लगाई दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक खामोश कमरा था जिसमें सिर्फ एक आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो अपने किरदार के दरवाजे खोल लेता है उसके लिए दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस संदूक में रख दी और गांव लौट आया। इसने नौजवानों के लिए एक तरबियती मरकज़ कायम किया जहां इन्हें इल्म, ईमानदारी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती थी। कई बरस बाद जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें वाकई सुनहरी चाबी मिली थी? जैन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो किसी दरवाजे की नहीं, मेरी सोच की चाबी थी। सबक: असल कामयाबी बाहर के दरवाजे खोलने में नहीं बल्कि अपने किरदार, सोच और नीयत को बेहतर बनाने में है। सुनहरी चाबी का मुअम्मा। एक पुराने शहर के बीच एक अजीम घड़ियाल मीनार खड़ा था। हर रात ठीक 12 बजे इसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती मगर कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहाँ से आती है। लोगों का यकीन था कि मीनार के अंदर एक सुनहरी चाबी छपी है जो दुनिया के सबसे बड़े राज तक पहुंचाती है। 17 साला जैन ने इस मुअम्मा को हल करने का फैसला किया। वो रात के वक्त मीनार में दाखिल हुआ। घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा माली मिला जो पानी की भारी बाल्टियां उठाकर थक चुका था। जैन ने उसकी मदद की। ऊपर पहुंचा तो एक कबूतर जाल में फंसा हुआ था। इसने इसे आज़ाद कर दिया। आखिरकार वो मीनार की सब